अगर तुम इस वीडियो में बताई गई चीजों को सिर्फ अगले 30 दिन तक फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे। हाँ, सिर्फ 30 दिन, बस इतना ही टाइम लगता है अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। ना सालों की जरूरत है, ना पूरी लाइफ टाइम की, बस 30 दिन की लेजर फोकस, रूथलेस डिसिप्लिन और अटूट कमिटमेंट। सिर्फ 30 दिन तक वीडियो में बताई गई चीजें कंसिस्टेंटली करो। 30 दिन तक हर दिन पर्पस के साथ मूव करो। 30 दिन तक अपना 100% एग्जीक्यूट करो। और फिर जब तुम इस साल के अंत में पीछे मुड़कर देखोगे, तुम सबको हैरान कर चुके होगे और शायद खुद को भी। पर उसके लिए तुम्हें एक प्रूवन सिस्टम बिल्ड करना होगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हारे फोकस को शार्प करे, बैड हैबिट्स को तोड़े और एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल डेवलप करे जो सिर्फ दुनिया के टॉप अचीवर्स के पास होता है। इस फ्रेमवर्क में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसे हम एक के बाद एक लेयर की तरह फॉलो करेंगे। स्टेज नंबर 1, तुमने कभी किसी बैम्बू ट्री को देखा है? शुरुआत के सालों में अगर तुम उसे देखोगे तो जमीन के ऊपर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। एक छोटा सा पौधा जो सालों तक बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन तब जमीन के अंदर एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा होता है। वो बैम्बू ट्री जमीन के अंदर अपनी रूट्स को इतना गहरा और इतना मजबूत फैलाता है कि वो बड़े से बड़े तूफान को भी झेल सके। और जब उसकी फाउंडेशन रेडी हो जाती है तो अचानक वो बैम्बू ट्री आसमान की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है, हर दिन कई फीट ऊपर। जो लोग सिर्फ जमीन के ऊपर देख रहे थे उन्हें लगता है कि ये ओवरनाइट हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो उसकी सालों की फाउंडेशन यानी रूट्स की मेहनत थी। इसीलिए अगले 7 दिन तुम्हारे लिए वही जमीन के नीचे वाला फेज है। दुनिया को अभी कुछ नहीं दिखेगा, लोग सोचेंगे कि तुम वही पुराने इंसान हो। कोई रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे, न तुम्हारा बैंक अकाउंट बदलेगा, न तुम्हारे 6 पैक अचानक बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने रूट्स को बिल्ड कर रहे होगे। स्टेप नंबर 1, द आइडेंटिटी शिफ्ट। बैम्बू ट्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाइट नहीं, उसकी रूट्स होती है। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बॉडी नहीं, उसकी आइडेंटिटी होती है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलने के लिए सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती, हैबिट्स हमेशा पुरानी जगह वापस लौट आती है। इसलिए अगले 7 दिन के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रीसेट करना होगा। तुम्हें ये बोलना बंद करना होगा कि मैं लेजी हूँ पर मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बल्कि आज से तुम्हारी आइडेंटिटी ये है, तुम एक हाई परफॉर्मर हो जो अभी प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। अपने कमरे से वो हर एक चीज हटा दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन ऑन है तो तुम उसे चेक करोगे ही। अगर अनहेल्थी फूड हमेशा अवेलेबल रहेगा तो तुम उसे खाओगे ही। डिसिप्लिन को इजी बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही रिमूव करके, उससे पहले कि वो तुम्हें टेस्ट करें। स्टेप नंबर 2, क्लैरिटी। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा रीजन वीक होगा तो तुम्हारी डिसिप्लिन भी वीक होगी। तुम्हें एक ऐसा पर्पस चाहिए जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी तुम्हें स्टेबल रखे। जब सुबह 5 बजे नींद खुलेगी और बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, तब कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं आएगा। वहां काम आएगा तुम्हारी क्लैरिटी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये दर्द क्यों झेल रहे हो। क्या कोई एग्जाम निकालना है, फैमिली की हालत बदलनी है, या खुद को फिजिकली, फाइनेंशियली और रिस्पेक्टफुली बदलना है? बिना मकसद के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। इसलिए एक कागज पर अपना असली मकसद लिख लो। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल। एक साथ सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, स्मॉल एक्शन से स्टार्ट करो। थोड़ा जल्दी उठो, अगर 7 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठो। चाहो तो एनर्जी और मेंटल आउटपुट को 10x इंप्रूव करने के लिए कोल्ड शावर लो। सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉडी को मूव करो, वॉक करो, रनिंग करो या चाहे बैडमिंटन खेलो। अगर स्टूडेंट हो तो कुछ पेजेस पढ़ो। स्मॉल हैबिट्स मोमेंटम क्रिएट करती है और मोमेंटम डिसिप्लिन बिल्ड करता है। स्टेप 4, हमारी लाइफ में सबसे कमजोर रूट्स होती है हमारी इनसिक्योरिटीज। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसे लेकर तुम अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योर हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगना, तुम्हारी शॉर्ट हाइट, तुम्हारी थोड़ी मोटी या पतली बॉडी, या फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट का 0 बैलेंस। पर इन इनसिक्योरिटीज से डरना या इनके लिए दुनिया के सामने झुककर चलना तुम्हारे अंदर नेगेटिव ऑरा बिल्ड करता है। और ये नेगेटिव ऑरा तुम्हें ओवरथिंक कराता है, सेल्फ डाउट में डालता है और तुम्हें एक डरा हुआ वीक इंसान बनाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी बॉडी से इनसिक्योरिटी है तो जिम स्टार्ट करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो अपना पैशन फॉलो करो। अगर बैंक बैलेंस 0 है तो कोई स्किल सीखना शुरू करो। और अगर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है जो चेंज नहीं कर सकते तो उसे एक मर्द की तरह एक्सेप्ट करो और पावरफुल बनो। स्टेप 5, तुमने अपनी आइडेंटिटी पर काम कर लिया, क्लैरिटी मिल गई, स्मॉल हैबिट्स से मोमेंटम बना लिया और अपनी इनसिक्योरिटीज को भी ताकत बना दिया। लेकिन अगर तुम्हारा थॉट अभी भी पुराने पैटर्न्स पर चल रहा है तो ये 30 दिन का बदलाव टेम्परेरी होगा। इसलिए अपने फोन में अपने गोल्स की फोटोज का एक वीडियो बनाओ, बैकग्राउंड में अपनी खुद की वॉइस में अफर्मेशन रिकॉर्ड करके लगा दो और इस वीडियो को रोज रात को सोने से
पहले और सुबह उठते ही देखो। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम दिन भर देखते हो, सुनते हो और जिन लोगों के साथ रहते हो। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए नेगेटिव कंटेंट और टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से परमानेंटली ब्लॉक कर दो। रोज सुबह आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालो और खुद से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, इस साल मैं अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करूंगा। शुरुआत में ये फेक लगेगा, पर यही तरीका है दिमाग के पुराने बिलीव्स को जड़ से बदलने का। तो अगर तुम ये 5 स्टेप अगले 30 दिनों तक एक चैलेंज की तरह फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे और 30 दिन के अंदर तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नए अनस्टॉपेबल इंसान बनोगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें अभी भी 4 क्रूशियल स्टेजेस को पूरा करना होगा। स्टेज नंबर 2, ट्रेनिंग सेल्फ कंट्रोल। एक बैम्बू ट्री जब जमीन से बाहर आता है तब चाहे धूप हो, बारिश हो या तूफान, वो हमेशा बढ़ता रहता है। इसीलिए ये स्टेज इस बात के बारे में है कि तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी मेंटल टफनेस बिल्ड करनी होगी जो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन से हिले ना। दुनिया का सबसे आसान काम है बहाने बनाना। भाई आज बहुत गर्मी है, आज मूड नहीं है, आज दोस्तों का फोन आ गया। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड मर्द कभी अपने मूड का गुलाम नहीं होता। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्टेबल रहने के लिए बोले, जब तुम्हारा मन कहे कि आज छोड़ देते हैं, तब तुम्हें इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, जब तुम बेड से उठने में लेजी फील करो, काम स्टार्ट करने में लेजी फील करो या कोई एक्शन लेने में हेजिटेट करो तो दिमाग में ज्यादा मत सोचो, बस काउंट करो 5, 4, 3, 2, 1, मूव। ये छोटा सा काउंटडाउन तुम्हारी ओवरथिंकिंग को बीच में ही इंटरप्ट करता है, तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन लूप को तोड़ता है और तुम्हारे डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन को इंस्टेंटली एक्शन लेने पर मजबूर करता है। स्टेप 2, ज्यादातर लोग लेजीनेस को फोर्स से तोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो एक तेज बहती हुई नदी के उल्टे डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करता है। शुरू के 2 मिनट तक वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर थक कर वहीं रुक जाता है। इसलिए भाई तुम ये गलती मत करो, बहाव से लड़ो मत, उसके साथ तैरना सीखो। मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा है। ज्यादातर लोग खुद से कहते हैं आज मुझे पूरा प्रोजेक्ट फिनिश करना ही है, और बस यही सोच उन्हें शुरू करने से पहले ही बर्नआउट कर देता है। इसकी जगह सिर्फ इतना बोलो, मैं बस 10 मिनट के लिए शुरू करता हूँ। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन का इमोशन सेंसिटिव पार्ट एमिगडाला बड़े टास्क को एक थ्रेट की तरह देखता है, लेकिन छोटे टास्क उसके रेडार के नीचे से निकल जाते हैं। और जैसे ही तुम छोटे एक्शन लेना शुरू करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और ये डोपामीन एक पावरफुल मोमेंटम क्रिएट करता है। और एक बार मोमेंटम बन गया तो डिसिप्लिन रहना आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपना पहला स्टेप इतना छोटा बनाओ कि तुम्हारा ब्रेन उसे थ्रेट ही ना समझे। स्टेप 3, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। हर सुबह तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक इजी रोड जो तुम्हें अभी कंफर्ट देता है लेकिन बाद में रिग्रेट, और एक हार्ड रोड जो अभी थोड़ी तकलीफ देता है लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस। और सच ये है, हर बार जब तुम इजी ऑप्शन चूज करते हो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल थोड़ा और वीक हो जाता है, लेकिन हर बार जब तुम जानबूझकर डिफिकल्ट ऑप्शन चूज करते हो तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग बनता है। इसलिए आज से एक रूल फॉलो करो, हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हारा दिमाग अवॉइड करना चाहता है। कोल्ड शावर लेना है, पहले वही करो। वर्कआउट करना है, सबसे पहले वही करो। डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ना है, उसी से शुरुआत करो। क्योंकि जब तुम रोज अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो तुम सिर्फ मसल्स नहीं अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहे होते हो। स्टेप 4, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाओ। अगर तुमने तय किया है कि सुबह उठना है तो उठना है, अगर तय किया है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने दिमाग को ये बार बार बताओ कि तुम्हारे अंदर का सेल्फ कंट्रोल इस दुनिया के किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। जब तुम हर मुश्किल सिचुएशन में खुद को पुश करोगे तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल एक लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा और तुम किसी भी तूफान में बिल्कुल उस बैम्बू ट्री की तरह डटकर खड़े रहोगे। स्टेज नंबर 3, बैम्बू ट्री जब तेजी से ग्रो करना शुरू करता है तब वो शोर नहीं मचाता, ना वो किसी को प्रूव करने की कोशिश करता है, वो बस चुपचाप हर दिन ऊपर बढ़ता रहता है। और असली ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर तुम हर दिन अपने प्लान सबको बताते रहोगे, हर प्रोग्रेस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहोगे, हर गोल की अनाउंसमेंट करते रहोगे, तो तुम अपनी एनर्जी एग्जीक्यूशन पर नहीं वैलिडेशन पर खर्च कर दोगे। इसीलिए नंबर 1, अगले 7 दिन के लिए गायब हो जाओ। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, ना हर दोस्त को अपना प्लान बताओ, ना हर छोटी प्रोग्रेस को वैलिडेशन के लिए शेयर करो। क्योंकि रिसर्च बताती है कि जब हम अपने गोल्स सबको बता देते हैं तो ब्रेन को उस अचीवमेंट का थोड़ा रिवॉर्ड पहले ही मिल जाता है और फिर एग्जीक्यूट करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। स्टेप नंबर 2, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं, हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन का जवाब देना जरूरी नहीं। समझ लो, हर हाँ जो तुम दूसरों को बोलते हो वो कई बार अपने गोल्स को बोला हुआ ना होता है। इसलिए अगले
7 दिन अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें ग्रो करती है। स्टेप 3, लेट योर रिजल्ट्स मेक द नॉइज। आज की जनरेशन एक गलती करती है, वो सक्सेस से पहले सक्सेसफुल दिखना चाहती है, लेकिन विनर्स उल्टा करते हैं। वो पहले काम करते हैं, फिर रिजल्ट्स उनके लिए बोलते हैं। इसलिए जब भी मन करे किसी को प्रूव करने का, उस फीलिंग को फ्यूल बना दो और दोबारा काम पर लग जाओ। स्टेप 4, बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल। सोचो आज से 30 दिन बाद लोग तुम्हें देखें और हैरान हो जाएं। तुम्हारा डिसिप्लिन अलग हो, तुम्हारी बॉडी अलग हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग हो, तुम्हारी सोच अलग हो। और ये तभी होगा जब तुम कुछ वक्त एक शैडो की तरह अपने मिशन के अंदर डिसअपीयर हो जाओगे। याद रखना, कैटरपिलर को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो कुछ वक्त के लिए डिसअपीयर होता है और खुद को पूरी तरह बदलकर वापस आता है, तब पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। स्टेज नंबर 4, नेवर गिव अप। अब तक तुम अपनी रूट्स को स्ट्रांग बना चुके हो, सेल्फ कंट्रोल भी बिल्ड कर लिया और दुनिया के शोर से डिसअपीयर भी हो गए। लेकिन अब आता है वो मोमेंट जो डिसाइड करेगा कि तुम खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाओगे या नहीं। इस स्टेज में जिंदगी हर दिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करेगी। कुछ दिन तुम जीतोगे, कुछ दिन तुम हारोगे, कुछ दिन मोटिवेशन जीरो होगी और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन भाई याद रखना, अच्छे दिनों तक पहुंचने का रास्ता अक्सर सबसे बुरे दिनों से होकर गुजरता है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी जीत देखती है, उन्हें वो लड़ाइयां नहीं दिखती जो तुमने अकेले लड़ी है। उन्हें सिर्फ तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है, पर उन्हें क्या पता कि उस मुस्कान की कीमत तुमने कितनी आंसू भरी रातों, कितनी टूटी हुई उम्मीदों और कितनी खामोश तकलीफों से चुकाई है। लेकिन एक दिन यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, यही स्ट्रगल तुम्हारी पहचान बनेगा और यही कहानी किसी और की इंस्पिरेशन बनेगी। इसलिए आज से अपनी लाइफ का एक रूल बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें अपने काम को कॉन्स्टेंटली साइलेंस में करना होगा। थक गए हो, स्लो हो जाओ, लेकिन रुकना मत। एक दिन मिस हो गया, अगले दिन डबल कमिटमेंट के साथ वापस आओ। एक फेलियर मिल गया, उसे फीडबैक समझो और आगे बढ़ो। याद रखना, लूजर्स एक सेटबैक के बाद रुक जाते हैं, लेकिन विनर्स एक सेटबैक के बाद और भी ज्यादा डेंजरस होकर लौटते हैं। स्टेज नंबर 5, ट्रांसफॉर्म एंड कम बैक। बैम्बू ट्री सिर्फ एक बार ग्रो करके खत्म नहीं हो जाता, वो कंटिन्यूअसली अपनी रूट से नए पेड़ ग्रो करता रहता है। ये फाइनल स्टेज डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाने के बारे में है, क्योंकि असली कमबैक एक बार खुद को बदलने से नहीं होता, वो लंबे समय तक अपने गोल्स पर कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन रहने से होता है। इसलिए अपने बिहेवियर को ट्रैक करो, हर दिन लिखो कि तुमने क्या किया और कितनी अच्छी तरह डिसिप्लिन्ड रहे। अगर तुमसे मिस्टेक हो जाए तो क्विट मत करो, तुरंत रीसेट करो। एक खराब दिन मैटर नहीं करता, लेकिन 2 दिन लगातार यहीं से हैबिट्स टूटनी शुरू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। ये मत बोलो मैं डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी जगह बोलो मैं डिसिप्लिन हूँ। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है, तब तुम्हारे एक्शन ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करते हैं। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, एक हैबिट चूज करो जिसे तुम इंप्रूव करना चाहते हो, चाहे वो जल्दी उठना हो, रोज पढ़ना हो या कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना हो। अगले 7 दिन के लिए अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करो, दुनिया से गायब हो जाओ और अपने गोल पूरे होने तक हार मत मानो। अगर तुम इस चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ अगले 30 दिन तक फॉलो करोगे, तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे और इस साल के अंत तक तुम सबको हैरान कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।